हम कविता पढ़ रहे थे, सखी वे मुझसे कहकर जाते। इसमें लेखक हैं मैथिलीशरण गुप्त। अब से पहले हमने पढ़ा कि महात्मा बुद्ध घर छोड़ के चले गए हैं, रात का समय है और पीछे से उनकी पत्नी यशोधरा अकेली है, उनके एक पुत्र है। तो उसका स्त्री स्वाभिमान जाग जाता है, उसको बुरा लगता है कि वो रात में क्यों गया। कहानी हमने बताई थी बुद्ध की। बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ की कम उम्र में शादी हो गई। पिताजी को डर था कि कहीं यह सन्यासी बन जाएगा तो राजपाट का क्या होगा। तो इसीलिए उन्होंने 3 महल बनवाए थे 3 ऋतुओं के लिए, जिसमें सिद्धार्थ रहता था। किसी भी तरह की कमी नहीं थी, हमेशा नौकर चाकर और नर्तकियां चारों तरफ रहते थे, कोई उसको अकेला नहीं छोड़ता था। हाँ, अब एक दिन सिद्धार्थ को घूमने का मन होता है। रात में निकलते हैं, रास्ते में एक बूढ़ा दिखता है तो सारथी से पूछते हैं ये कौन है। सारथी बोलता है कि ये वृद्धावस्था है, बुढ़ापा है। बुद्ध पूछता है कि क्या मैं भी बूढ़ा होऊंगा। सारथी का उत्तर होता है कि क्यों नहीं राजकुमार, जो इस धरती पे जन्म लेगा सब बूढ़े होंगे। उस वृद्ध की जर्जर अवस्था सिद्धार्थ के मन को, जो केवल अब तक यौवन को ही देख रहा था, एक धक्का देती है, एक झटका देती है, सोचने पे मजबूर करती है। दूसरे दिन फिर घूमने आता है। राजकुमार सिद्धार्थ को अब की बार एक रोगी दिखाई देता है, जो खांस रहा है, थूक रहा है, चला नहीं जा रहा, लगातार सांस नहीं आ रही। सिद्धार्थ पूछता है ये कौन है। सारथी फिर बताते हैं ये रोगी है। और बुढ़ापा और रोग एक साथ चलते हैं। एक दिन फिर एक मरे हुए आदमी का जनाजा देखते हैं, अंतिम संस्कार देखते हैं सिद्धार्थ, और पूछते हैं क्या मैं भी मरूंगा। तो सारथी का जवाब होता है कि मरण अवश्यम भावी है, मृत्यु अटल सत्य है, मृत्यु से कोई बच नहीं पाया है आज तक। सबसे पहले देखा बूढ़ा, फिर देखा और रोगी, फिर देखा मरण, उसको बोलेंगे मृत्यु। और अंत में बुद्ध ने देखा एक तपस्वी को, एक सन्यासी को। एक सन्यासी को देखा। सन्यासी के चेहरे पे, सन्यासी देखो ऐसे लिखेंगे, इसमें 2 नए आएंगे। सन्यासी के चेहरे पे तेज था, शांति थी, तप था, चमक थी। बुद्ध पूछता है ये कौन है। तो सारथी उत्तर देता है कि महाराज ये साधु है, तपस्वी है, सन्यासी है, इसको किसी चीज़ की चिंता नहीं है, इसने सत्य को प्राप्त कर लिया है, मोह को त्याग दिया है, इच्छाओं को त्याग दिया है, तृष्णा को त्याग दिया है।
बुद्ध तुरंत निश्चय करते हैं, बनना है तो सन्यासी ही बनना है। घर आते हैं, बेचैन रहते हैं। एक तरफ यशोधरा है, पुत्र राहुल है, माँ बाप हैं, उनका प्रेम है, दिन में छोड़ के जा नहीं सकते, बखेड़ा खड़ा हो जाता। यशोधरा कहती भी है कि मैं शायद आप मेरे आंसू को देख के रुक जाते, इसलिए शायद आप रात में गए। शाम को पार्टी होती है, उत्सव होता है, नर्तकियां नाच रही हैं। जब नाचते नाचते थक कर सब सो जाते हैं, रात के 12-1 बजते हैं, तो बुद्ध जो सिद्धार्थ थे क्या देखते हैं कि अभी जो सुंदर नृत्य करने वाली बालिकाएं थी उनकी हालत ख़राब है। कोई नींद में खर्राटे ले रही है, किसी का मुंह खुला है, किसी के मुंह से लार टपक रही है, कोई एक दूसरे के ऊपर पैर रख के सो रही है। और जो सौंदर्य था पहले का, वो सौंदर्य विभत्स रूप ले चुका था। गाने बजाने वाले, नाचने वाले सब उसको फूहड़ दिखाई देते हैं। बुद्ध चुपचाप घर से निकलते हैं, अपने घोड़े और सारथी को लेते हैं और एक नदी के किनारे जा कर के अपने बालों को अपने तलवार से काट देते हैं। अपने सारथी को बोलते हैं कि वापस जाओ, संदेशा दे देना कि मैं सन्यासी बन गया हूँ। घोड़ा और सारथी दोनों वापस आते हैं। सुबह ही संदेशा दिया जाता है कि बुद्ध जो सिद्धार्थ थे वो सन्यासी बन गए हैं, और उसके बाद की कहानी अपने सिलेबस में नहीं है। उसके बाद वो ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, ये थोड़ा सा आता है, इसके बाद की कहानी नहीं है। केवल एक खंड काव्य है यशोधरा, तो इतना सही सिलेबस में है। तो फिर अब ये यशोधरा कहती है कि आप मुझसे कह के क्यों नहीं गए, क्या मैं तुम्हें रोकती? तो कल जो पढ़ा था उससे आगे पढ़ते हैं। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में, स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में, हमें भेज देती है रण में, छात्र धर्म के नाते सखी वे मुझसे कह कर जाते। हम तो छत्राणी हैं, एक क्षण में, एक पल में, क्षण में यानी पल में, एक पल में, प्रियतम को प्राणों के पण में, जहाँ प्राणों की बाजी लगाई जाती है, उस व्यवसाय में, पण यानी व्यवसाय में, यानी रण में, रण यानी युद्ध क्षेत्र, हम ही भेज देती हैं रण में, छात्र धर्म के नाते। छात्र धर्म, ये आएगा क्षत्रिय धर्म। ये छात्र धर्म का मतलब है क्षत्रिय धर्म। सखी वे मुझसे कह कर जाते हैं। एक बार मुझे बोलते तो सही, हम तो वो राजपूत क्षत्रिय कुल की नारियां हैं जो अपने पतियों को लड़ने के लिए, मरने के लिए भेज देती हैं। क्या मैं जंगल भी नहीं भेजती क्या उनको? एक बार मुझसे कह के तो जाता। हुआ नहीं यह भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्व अब जागा। मेरा तो इतना भी भाग्य नहीं हुआ, इसको लिख लो, यह भी, मेरा तो इतना भी भाग्य नहीं हुआ कि मैं उनको यहाँ अपना सुसज्जित करके और विदा देती। मेरा किस्मत देखो कि मैं उनको विदा भी नहीं कर पाई। किस पर विफल गर्व अब जागा, मैं किस पे गर्व करूं? जिसका सब कुछ लूट गया हो वो किस पे गर्व करे? जिसने अपनाया था त्यागा, जिसने मुझे अपनाया था उसने मुझे त्याग दिया है, जंगल चले गए हैं। रहे स्मरण ही आते, अब तो केवल क्या बची हैं, यादें बची है। सखी वो मुझसे कह कर जाते हैं। अब कुछ नहीं बचा ज़िंदगी में, अब केवल बुद्ध की यादें बची है, सिद्धार्थ की यादें बची है। मुझे अपनाया था, अब त्याग दिया, अब तो उस पर गर्व करने की भी कोई बात नहीं। नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, मेरी आँखें हैं उसे निष्ठुर कहती है, निष्ठुर कहती है।
निष्ठुर यानी जिसमें दया न हो। निष्ठुर, नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, निष्ठुर यानी दया रहित। नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, सहदय हृदय वे कैसे सहते, गए तरस ही खाते, सखी वो मुझसे कह कर जाते। इसको भी सुधार लो आप। यहाँ पे आएगा वे, सहदय हृदय वे कैसे सहते, गए तरस ही खाते, सखी वो मुझसे कह कर जाते। अगर मैं रोती तो मेरे आंसू नहीं देख पाते, तरस खा जाते और रुक जाते हैं। अच्छा हुआ रात में चले गए, खुद के दिल को तसल्ली दे रही है कि अच्छा हुआ बुध रात में चले गए। तो बुध के ग्रह त्याग की घटना थी। इसको बौद्ध धर्म में कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। बुद्ध के ग्रह त्याग की घटना को बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण करके त्यागने की घटना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।